तो 10 बजे से शुरू होगी जेके पीएससी की परीक्षा। 70 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं अभ्यर्थी। जी हां, 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में भी रखा गया है परीक्षा केंद्र। उम्र सीमा में छूट को लेकर नहीं जारी हुआ है लिखित आदेश। सीएम उमर ने की थी परीक्षा स्थगित करने की मांग, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज निर्धारित समय पर यह परीक्षा होगी। ठीक सुबह 10 बजे से पहला पेपर होगा, पहला सेशन होगा और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दूसरे सेशन के तहत प्रीलिम्स एग्जाम होंगे। तो निर्धारित केंद्रों पर आज परीक्षा है और अब विद्यार्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू, अनंतनाग और श्रीनगर की तस्वीर, जहां पर अपना रोल नंबर जो विद्यार्थी हैं वो देख रहे हैं और अभ्यर्थी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपना रोल नंबर, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे अब से कुछ देर बाद पहला सेशन एग्जाम का शुरू होगा, यानी पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये पेपर होंगे। और जम्मू कश्मीर के 3 शहरों की तस्वीर, जम्मू, अनंतनाग और श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के भी चाकू चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस बीच जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रोल नंबर देखते हुए, अपने सेंटर के बारे में जानकारी हासिल करते हुए और जो इनका आईडी कार्ड है उसके साथ सेंटरों पर पहुंच चुके हैं और अब अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो निर्धारित केंद्रों पर आज ठीक 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। पूरे सिक्योरिटी के साथ ये परीक्षा होगी और आपको बताते चलें कि जम्मू, अनंतनाग, श्रीनगर 3 जगहों पर सेंटर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा और चलिए, जो अहम शहर हैं वहां से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से सरोज कफील, जहूर रिजवी अनंतनाग से और जम्मू से राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, सबसे पहले आपसे, काफी इस पर हंगामा देखने को मिला, लेकिन आज जो निर्धारित समय है उस पर एग्जाम होंगे, यानी सुबह 10 बजे से अब से कुछ देर के बाद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, भी के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप देखते हैं कि बच्चे हैं, उनकी मेहनत होती है, सालों की कड़ी परिश्रम रहता है इनका, तो उसके बाद इन्होंने भी कोई रिटेलिएशन नहीं दिखाई। इस वक्त हम श्रीनगर के एसपी कॉलेज के पास खड़े हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि तमाम एस्पिरेंट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि अपने रोल नंबर्स यहां चेक करें। हालांकि अगर ये बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा कि कितने सारे सेंटर्स हैं, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। शाम होते ही उसके बाद जेकेपीएससी का एक ऑफिशियल प्रेस नोट आता है जिसमें यह कहा जाएगा कि कितने सारे सेंटर्स पर एग्जाम हुआ और कितने सारे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही थी उस तरह से लगा नहीं था कि शायद आज एग्जाम्स होंगे, लेकिन कल रात को ही पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने एक प्रेस रिलीज दिया जहां पे उन्होंने वाज़ेह किया कि जो शेड्यूल डेट है यानी कि 7 दिसंबर आज, उस पर प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे। जेकेएस एस्पिरेंट्स के डेट में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिकल रकस चल रहा है, इसमें ये एस्पिरेंट जो सालों की यानी जारी सियासत के बीच में अब आज एग्जाम होने जा रहे हैं। सरोज, बहुत जल्दी जम्मू में क्या कुछ तैयारी है, राजन से जान लेते हैं। राजन, 10 बजे पहले सेशन के तहत एग्जाम होंगे, किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं? वही उत्साह जो है वो कैंडिडेट्स में दिखाई दे रहा है, जो अमूमन हमें जब जेके पीएससी के एग्जाम होते हैं वो दिखाई देता है। वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगा इन स्टूडेंट्स का, इन कैंडिडेट्स का, और उसके साथ साथ कौन कौन से रूम में कौन कौन से इनका बैठने का सिस्टम कैसे है, इनका रोल नंबर जो है उसके हिसाब से ही इनको जो है सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। और काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँच रहे हैं और जो ये स्टूडेंट्स हैं इनका क्या कुछ कहना है, इनसे भी बात करेंगे। आप जेकेपीएससी के एग्जाम देने आए हैं, हालांकि इस पे एक विवाद भी उपजा। इस विवाद के बीच में जो ये पेपर हैं जो हो रहे हैं आज 7 दिसंबर को, हालांकि कल शाम को ये क्लियर हो गया था, लेकिन जो विवाद उपजा उससे कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ। देखिए, बात ऐसी है कि एग्ज़ाम तो सबको देना है, प्रिपरेशन सबने की है और सब अपने टाइम पे, हर किसी ने टाइम दिया इसको। हम ये नहीं कहते कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए उनका भी।
और टाइमली गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों का करियर है इसके साथ ना खेला जाए। हम लोग जो दिल्ली से यहाँ पे ट्रैवल करके आए, इतने एक्सपेंसेस हैं, तो ये अच्छा है कि ले लिया इन्होंने, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालें, हम यही कहेंगे। तो हालांकि जो एलजी ऑफिस की तरफ से, लोक भवन की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि 2 दिसंबर को जो है ये फाइल आई थी, उसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी, वो फाइल भी उसी दिन डिस्पैच कर दी गई। ये जो एक तरह से 6 दिसंबर तक कोई भी जवाब इसमें जो है वापस नहीं आया, उसके बाद जो है 7 दिसंबर पीएससी ने पहले से ही नोटिफाई कर दिया था, तो इसमें कन्फ्यूजन किस तरह की पैदा हुई? देखिए, अगर फाइल पहले से सबमिट की हुई है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो अब मसला ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी इसे मान लीजिए या जो भी है, बट ये ऑल ओवर मतलब एक स्टूडेंट सफर कर रहा है, मतलब इम्पैक्ट डाला स्टूडेंट्स पे। तो ये जो है स्टूडेंट्स का कहना है कि इम्पैक्ट डाला है, और आज लेकिन बिल्कुल राजन, इनसे एज रिलैक्सेशन का जो पूरा मामला जो तनाजा हुआ है, कुछ स्टूडेंट इसके बारे में लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, इस पर भी इनसे सवाल कीजिएगा। रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, आपको लगता है कि वो होने के बाद ये एग्ज़ाम होने चाहिए था? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको एग्ज़ाम एटलीस्ट पोस्टपोन करना चाहिए था कुछ दिन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन से हम लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो बच्चे इसी बिलीफ सिस्टम में थे कि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो पेपर एटलीस्ट इनको पोस्टपोन करना चाहिए था, और बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए थी, जैसा कि सब स्टेट्स में, इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, सारी स्टेट्स में जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ अप टू 40 ईयर्स, तो हमारी स्टेट में भी ऐसा देना चाहिए था। प्लस दूसरी बात यह है कि उन लोगों को ही नहीं खाली इम्पैक्ट हुआ है, हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से थोड़ी डगमगा सी गई। अच्छा, ये भी कहा गया कि जो अभी फ्लाइट ऑपरेशन डिसरप्ट हुए हैं उसकी वजह से भी पोस्टपोन होने चाहिए थे क्या? लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पहुँचने? नहीं सर, हम तो यहाँ से नेटिव ही हैं हम यहाँ के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर कुछ कॉर्पोरेट में या कुछ बाहर कोचिंग वगैरह ले रहे थे या टेस्ट सीरीज़ लगा रहे थे, तो उन लोगों को लास्ट मोमेंट में काफ़ी दिक्कत आई फ़्लाइट की वजह से, जैसे हम लोग इंस्टेंट फ़्लाइट उनकी नहीं हो पाई, तो ये चीज़ में थोड़ा असर पड़ा था। तो वही है कि जो बिल्कुल ये विवाद उपजा, उससे जो है कहीं कहीं कंफ्यूजन जो पैदा हुआ स्टूडेंट्स में, क्योंकि कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगा था कि ये जो एग्जाम है ये पोस्टपोन हो सकते हैं। उनकी प्रिपरेशन में, जैसे कि खुद इन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन में इसका इम्पैक्ट आया है, तो ऐसे में अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ये मानना था कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट को देखते हुए जो है वो उसमें कोई भी विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। और हालांकि बच्चे जो हैं तमाम उन सेंटर्स पे पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ना भी पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस का जो विवाद है, बिल्कुल इस कंफ्यूजन के बीच, लेकिन अपने एक तरह से समय पर, जो तय समय है उस पर राजन, ये एग्जाम सुबह 10 बजे से आज शुरू हो जाएंगे। अनंतनाग में क्या कुछ तैयारी है इस एग्जाम को लेकर? जहूर रिजवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, किस तरह की तैयारी की गई है? जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं, किस तरह से यहां पर हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिए जाने वाले इम्तिहानात जो हैं, इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आप ये देख सकते हैं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं। उसके अलावा अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो अरेंजमेंट्स इन प्लेस, और इस वक्त हम मौजूद हैं मसरूफ तरीन लाल चौक इलाके में, और हम आपको बताएं कि यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सेंटर है, और एस्पिरेंट्स आज सुबह सवेरे ही यहाँ आना शुरू हो गए हैं। और पूरा अगर हम इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं, और जो भी एस्पिरेंट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जाम सेंटर में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। हालांकि चिचरती हुई सर्दी है, -4 -5 आज रात भर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और जज्बा हमने देखा एस्पिरेंट्स में, कुछ एस्पिरेंट्स से भी हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी, और उन्हें कहा कि कुछ उम्मीदें थी कल शाम तक, लेकिन उन उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर गया। लेकिन ऐसे में चूंकि वो पहले से ही प्रिपेयर थे और वो चाहते थे कि वो इस एग्जाम में जो है वो बैठे, एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करें, और उनकी उम्मीदें यही हैं कि आने वाले वक्त में जो ये एग्जाम है वो क्वालिफाई करेंगे। और कहीं ना कहीं हमने सुबह सवेरे हुरारा देखा कि कुछ के पेरेंट्स भी जो हैं यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए उन्हें आए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है। आपको मेरे लिबास से ही पता चल गया होगा कि
बहुत ज्यादा सर्दी है, ठिठुरती सर्दी में, और ऐसे में एग्जाम में जो है वो सिट और ये जो जितनी भी सेंटर्स हैं अनंतनाग में, यहाँ पे सभी अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। और कुल मिलाकर जो एग्जाम आज होने वाला है, 2 सिटिंग इसमें, चाहे अभी आपने बात की 10 से 2 और उसके बाद, और यकीनी तौर पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाई करें। हालांकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल शाम ही अपने एक प्रेस रिलीज में कहा कि एग्जाम जो है वो ऑन टाइम होगा और जो अपने मुकर्रर वक्त और डेट पे होगा, और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे इन सेंटर्स में जो है तो बिल्कुल एग्जाम सेंटर पर हलचल काफी तेज हो गई है। श्रीनगर से सरोज भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू अनंतनाग की भी तस्वीर हमें दिखाई, जम्मू में भी क्या कुछ हलचल है। सरोज, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, जहूर ने भी बताया और राजन ने बताया कि एक कंफ्यूजन जरूर था जिस तरह से एज रिलैक्सेशन को लेकर बात चल रही थी, और स्टूडेंट में था कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है या इसकी डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है और आगे की डेट मिलती है तो तैयारी का एक मौका और मिलेगा। हालांकि इन तमाम चीजों पर फुल स्टॉप लगा और आज बाकायदा ये एग्जाम होने जा रहे हैं। सही कह रहे हो, और देखिए कहीं ना कहीं यही बातें चल रही थी कि क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ये जो डिस्कोर्स चल रहा है, आप मान लीजिए लोक भवन और सीएमओ ऑफिस के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। ये हकीकत है। आप देख लीजिए, आपको बताते चलें कि करीबन 37,000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारी पिछले 5 से 6 साल लगातार यहां पर चल रही है, और मामला अब एज का भी नहीं था। अब एटलीस्ट इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए एग्जाम्स पोस्टपोन हो, ताकि ये लोक भवन और सीएमओ ऑफिस के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग पिस रहे हैं, उसमें एक क्लियरिटी आ जाए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जाम्स जो है पीएससी के वो डेट पे हुए, और अब उम्मीद यही है कि एस्पिरेंट्स, क्योंकि हमने कोशिश की थी काफी सारे एस्पिरेंट्स से बात करने की, लेकिन काफी ज्यादा एंग्जाइटी है उनको इस वक्त, काफी ज्यादा एंग्शियस है वो लोग, बात नहीं कर रहे हैं हमसे। तो कुल मिला के अगर बात करें, अभी ये एग्जाम करीबन 1:30 बजे खत्म होगा। इसके बाद जो दूसरा बैच है उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सरोज, यानी 2 पारी में 2 सेशन में ये एग्जाम होना है। और जिस तरह से राजन आपके पास आना चाहेंगे, एक कंफ्यूजन इस पे जरूर था, लेकिन स्टूडेंट्स का ये मानना है और बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी यहां पर खुश भी नजर आए कि कम से कम तय समय पर ये एग्जाम हो रहे हैं, जो टाइम और जो डेट दी गई थी उसी पर हो रहे हैं। अगर ये एग्जाम आगे पढ़ते तो कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि उनका इसमें नुकसान भी हो सकता था। यदि ये पोस्टपोन होते तो ऐसे भी हमें कई वॉइसेस मिल जाती सुनने को, जिनका ये कहना था कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है, और जब यदि ये पोस्टपोन होता तो उनकी शायद प्रिपरेशन पे इसका इम्पैक्ट आता हो। तो दोनों तरफ जो है, लेकिन एक बात कॉमन जो है वो सब स्टूडेंट्स की कहनी है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यानी कि जब विवाद होता है तो उससे कंफ्यूजन पैदा होता है स्टूडेंट्स में, और जब स्टूडेंट्स की बात आती है, जब स्टडीज की एजुकेशन की बात आती है, तो उसमें कोई भी विवाद जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है काफी संख्या में जो हमें यहाँ सेंटर्स में जो स्टूडेंट्स दिखे हैं, कैंडिडेट्स दिखे हैं आते हुए, ये एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए है कि इन बच्चों की प्रिपरेशंस थी, और ये बच्चे जो हैं इन्होंने समय रहते, जब पीएससी ने ये शाम को ही ये क्लियर कर दिया कि एग्जाम आज ही होना है, तो बच्चों तक मैसेज फ्लोट हुआ। यानी कि जब स्टूडेंट्स थे वो काफी अवेयर हैं और उन तक ये मैसेज पहुंच गया कि उनका एग्जाम आज होना है, और उस विवाद में ना जाते हुए और ज्यादा रेजिस्टेंस ना दिखाते हुए सब अपने सेंटर्स पे पहुंचे और एग्जाम आज देने के लिए आज काफी संख्या में हमें देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट पहुंचे। ये एक अच्छा साइन है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही हो सकता है। यदि पोस्टपोन होता तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका प्रिपरेशन है और वो कहते हैं कि उन्हें वाजिब मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे में ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें सब बच्चे जो हैं वो केवल कुछ दिनों की प्रिपरेशन नहीं करते, इसमें कई महीनों की प्रिपरेशन होती हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो हर कोई चाहता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो तैयारी उसकी केवल कई सालों से भी करते हैं कई बच्चे। तो ये भी सही बात है कि यदि ये पोस्टपोन होता तो उसमें कहीं उसके अगेंस्ट भी कई वॉइसेस जो है वो खड़ी हो सकती थी। जी बिल्कुल राजन, आपके पीछे मैं साइन बोर्ड भी देख पा रहा हूँ, वो बोर्ड जिस पर तमाम जानकारी दी हुई है और स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वहां पर पहुंचकर अपनी सीटिंग अरेंजमेंट्स या रोल नंबर या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे वेरीफाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट वहां पर मौजूद हैं, जो एग्जाम में आज उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनके मन में इस वक्त
बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि ये इम्तिहान की घड़ी एक तरह से है उनके लिए। बिल्कुल ये हाँ बिल्कुल कैंडिडेट्स ही इसमें मेन है कि आप बताएं कि क्या आप चाहते थे और कोई किस तरह का कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई है पीछे। जो मतलब वैसे जो कंफ्यूजन यही था कि इन्होंने कभी बोला कि इसको डेट का एक्सटेंड करेंगे, जो हमारे एज रिलैक्सेशन का मामला था उसमें, तो कभी कुछ तो इस वजह से थोड़ा हुआ डिस्टर्बेंस। लगता है यदि ये पोस्टपोन हो जाता तो फिर भी उसके अगेंस्ट भी वॉइसेस खड़ी हो जाती, क्योंकि कई बच्चों की प्रिपरेशन जो है कई महीनों से चलती हैं। ऐसा तो नहीं है जैसे पीएससी के लिए आप एक महीने की ही प्रिपरेशन करें? नहीं, ये इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ये तो ना वाली बात तो है नहीं है ये, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको पहले ये पर्सनली डिस्कस कर लेना चाहिए था, सीएम साहब को भी, गवर्नर साहब को भी और इनको चेयरमैन साहब को भी, तो उसके बाद से ये मतलब निकालना चाहिए था। लेकिन चलो हो गया, अब तो क्या कर। आप बताएं। फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम तो है ही, अब हमें समझ आ ही रहा है यहाँ आके, लेकिन एक दो दिन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, उसके चलते हमारी रिवीजन में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आई हमें। लेकिन आज जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैं और एग्ज़ाम तो है ही है। बाकी सब क्लैरिटी है, क्योंकि अब सेंटर्स में जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह सीटिंग अरेंजमेंट भी, हाँ क्लैरिटी तो है, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो एंड में हमें जो प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को यूथ के ऊपर ध्यान तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक एग्ज़ाम है जो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी, पर अब जैसा हम देख सकते हैं कि आज एग्ज़ाम तो हो रहा है और होप सो अच्छा जाए। तो बिल्कुल होप सो ये बच्चों का एग्जाम है वो अच्छा जाए, क्योंकि बच्चों ने प्रिपरेशंस की हैं और सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी का यही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे जो हैं हमेशा से ही बहुत तैयारी करते हैं। कई ऐसे जो है कोचिंग सेंटर्स में जाके कोचिंग ली जाती है। आप उनको कुछ विवाद के कारण कुछ डिसरप्शन जो है उनकी रिविजन में जो है उन्होंने बताया कि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि एक खुले मन के साथ और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है वो एग्जाम दे सके अपना। बिल्कुल राजन, और जो उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या अभ्यर्थी हैं, उन सबको हमारी नेक ख्वाहिशात भी हैं, अच्छे से वो एग्ज़ाम दें, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का जाहिर सी बात है मुस्तकबिल है। जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होगा। सरोज, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ा दिन इन अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आखिरी वक्त में ज़रूर हुई, जिस तरह से एक तालिबा को हम सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। कह रहे आप, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये बच्चे जो है जितने कम एंग्जाइटी इनको रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये मुस्तकबिल है। यही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे कल, यही लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। हमने भी कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश की, कुछ एस्पिरेंट्स से, लेकिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, उनको बात नहीं कर रहे हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हालात बने हमने पिछले कुछ वक्त से देखे, तो उस अनसर्टेनिटी जो रही इस पे कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, उसके चलते हुए तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब कहीं ना कहीं देखिए इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा लोक भवन में भी और सीएमओ ऑफिस में भी, क्योंकि आप देखिए जो कंफ्यूजन रहा, कल जाके शाम को चिट्ठी जाती है सीएमओ ऑफिस से जेकेपीएससी को, कहा जाता है एग्जाम्स डिले होने चाहिए। वही आपने देखा कि उपराज्यपाल के ऑफिशियल हैंडल जो एक्स है उस पर भी पोस्ट आया, उस पर उन्होंने वाजे किया, कहा कि हमारे पास जो चिट्ठी आई थी सीएमओ ऑफिस से वो 2 तारीख को आई थी और 2 तारीख को ही हमने उस पर वापस जवाब भेजा था। उसमें एज के हवाले से, रिलैक्सेशन के हवाले से लिखा गया था, उसमें एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा गया था। और सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें हैं वो सब फेक है, ऐसा उपराज्यपाल के एक्स के पोस्ट पे था। वहीं से फिर विवाद शुरू हुआ। शाम होते होते फिर हमने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने वो लेटर एक्स पे पोस्ट की कि हमारी तरफ से कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई है, हम लोगों ने जेकेपीएससी को लेटर भेजे, लेकिन उसमें डेट कल का ही था। तो विद इन 12 घंटे कितना कुछ रिस्पॉन्स मिलता जेकेपीएससी से, वो मिला नहीं, जिसके कारण आज एग्जाम्स हुए यहाँ पर। उसके बाद शाम होते होते जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू है, उन्होंने भी आनन फानन में एक वीडियो डाला जिसपे उन्होंने वाजे किया कि कंफ्यूजन हमारी तरफ से नहीं था। तो कुल मिला के अगर बात करें, चलिए इम्तिहान तो अब स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन देखिए आप अपर हाउस में, लोअर हाउस में तमाम पार्टीज के इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है। हम भाजपा की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या हम इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, स्टेटहुड पे मुद्दे उठ रहे हैं, 370 पे मुद्दे उठ रहे हैं, रिजर्वेशन पे मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन ये जो रियल मुद्दे हैं ग्रास रूट लेवल पे, ये जो एक बहुत बड़ा तबका है एस्पिरेंट्स का, इन पे कोई बात नहीं हो रही। जो रियल इश्यूज हैं उनसे डिविएट किया जा रहा है। और रियल इश्यूज ये हैं
ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो कुल मिला के अगर लोगों की रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन इन तमाम लोगों को करनी है जो अपर हाउस या लोअर हाउस में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं इन पे आप बात करें। जो बाकी स्टेटहुड का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, उस पर फिर बात हो सकती है, वो आपकी सियासी जंग है, लेकिन इस सब में आप ये जो एस्पिरेंट्स है इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। जी बिल्कुल सरोज, आपने बिल्कुल सही कहा कि रियासत है तो सियासत तो होती ही रहेगी और बहुत से मुद्दे हैं जिस पर सियासत हो सकती है, लेकिन इस तरह का ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत अहम ये एग्जाम है, बच्चों का मुस्तकबिल इससे एक तरह से जुड़ा हुआ है और रियासत का ये सबसे बड़ा, यूटी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे अहम एग्जाम होता है। तो ऐसे में कम से कम इस तरह के एग्जाम पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अनंतनाग का एक बार फिर से रुख करेंगे, जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, पूरी शफाफियत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ ये पेपर हो और तलबा को खासतौर से जो अभ्यर्थी यहां पर आ रहे हैं, जो उम्मीदवार आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है, आप ये देख सकते हैं सिक्योरिटी इज इन प्लेस और ये आप देख सकते हैं कोशिश ये की इंतजामिया ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े एस्पिरेंट्स को। आप देख सकते हैं कुछ आपके पीछे जो स्टूडेंट हैं भाग कर आ रहे हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और आखिरी वक्त में देखिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हें भी एंट्री दी जा रही है क्योंकि 10 बजे का टाइम है। जी जहूर। जी बिल्कुल, क्योंकि 10 बजे का टाइम है और यूजुअली गेट जो है वो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही बंद होता है, तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं इट्स ए क्लोजिंग टाइम और यही वजह है कि जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं वो भाग दौड़ के आ रहे हैं, क्योंकि यही वजह थी कि जो कल परसों से तातुल बना हुआ था कि कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन मिले एस्पिरेंट्स को, वो टाइम मांग रहे थे रिलैक्सेशन के हवाले से। जो जिस तरह से बात हो रही थी वो यही वजह थी कि उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए और कहीं ना कहीं वो मजीद प्रिपरेशन करे, क्योंकि मौसम भी काफी खराब हो गया था। और ऐसे में अगर हम ये आप देख सकते हैं हुरैरा, पीछे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं और यूजुअली इंतजामिया ने भी काफी कोशिश की और यहाँ पे हमने खुद देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, एहलकार है, उन्होंने कोशिश की कि एस्पिरेंट्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनकी मदद की, उनकी सहायता की। इवन उन्होंने कोऑर्डिनेट किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो एग्जाम में अच्छे से वो बैठे और ये एग्जाम क्वालिफाई करे, क्योंकि पहले ही काफी स्ट्रेस था। हमने गुज़श्ता दिनों से देखा, 2-3 दिन से देखा, कल परसों से जो सियासत चली आ रही है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें जो है कोशिश ये की कि इन एस्पिरेंट्स को एक सहूलियत मिले, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो कल बयान आया, प्रेस रिलीज आया, उसके मुताबिक एग्जाम्स जो हैं एज पर शेड्यूल और एज पर डेट, और यही वजह है कि आज एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हुरैरा, पुलिस की जितनी भी नफरी है, अनंतनाग पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पे काफी सहायता की एस्पिरेंट्स की, और यहाँ ऑफिसर जितने भी तैनात हैं उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उनकी सहायता के लिए पुलिस भी सामने आई, एडमिनिस्ट्रेशन भी सामने आई और एग्जाम जो है साफ और शफाफ तरीके से जो है वो मुनक्कद हो, ये कोशिश कर रही है इंतजामिया। और चूंकि पहले ही एक काफी स्ट्रेस बना हुआ है स्टूडेंट्स में, क्योंकि वो चाहते थे एक रिलैक्सेशन उन्हें मिले, क्योंकि वो तो होने से रह गया, लेकिन अब ये है कि एग्जाम टाइम पे और एक स्मूथ एटमॉस्फेयर उनको फराम हो, यही वजह और यही कोशिश की इंतजामिया ने, पुलिस ने और एस्पिरेंट से। चूंकि हमने बात की, क्योंकि काफी नाउमीदी भी थी उनमें, लेकिन हौसला बुलंद है। मैंने पहले भी कहा कि ठिठरती हुई सर्दी, और इस ठिठरती हुई सर्दी में माइनस टेम्परेचर के बीचों बीच एस्पिरेंट्स आज सुबह सवेरे से ही हमने देखा एग्जाम सेंटर्स में पहुंचे और एग्जाम जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये 2 शिफ्ट्स में हो रहा है और 2 शिफ्ट्स में चूंकि ये मुनक्कद होने वाला है। जी बिल्कुल जहूर, पहली शिफ्ट बस अब से 15 से 20 मिनट और रह गए हैं और तमाम अरेंजमेंट हो ही चुके हैं। राजन, आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी समय बहुत अहम होता है। देखिए, अगर किसी की गाड़ी लेट है, कोई देरी से पहुंच रहा है, कोई दिक्कत हो गई रास्ते में, तो वो दौड़ते भागते आते हैं। क्या 10 बजे तक जो एस्पिरेंट्स हैं या जो अभ्यर्थी हैं, क्या 10 बजे तक उन्हें एंट्री दी जाएगी? या क्योंकि 10 बजे से ये एग्जाम जो पहली पारी है, जो पहला सेशन है, 10 बजे से बिल्कुल शुरू हो जाएगा, तो क्या उससे पहले जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी?
जी देखिए, वैसे तो इन स्टूडेंट्स को पहले ही बताया गया था नोटिस में कि 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि एंट्री दी जा रही है। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं ये लेट हो गए हैं। आप लेट हो गए कि एंट्री मिल जाएगी आपको? हाँ सर, मिल जाएगी। थोड़ा लेट हो गई। तो कुछ लेट हो गए हैं, लेकिन अब भाग रहे हैं यहाँ से अपने सेंटर के अंदर, और अभी जो है एग्जाम जो है कुछ ही पलों के बाद इनका शुरुआत हो जाएगा। कई तरह की एंजाइटी, कई तरह की परेशानी, दूर से आना है, गाड़ी मिली नहीं मिली, ये तमाम चीजें जो है इस वक्त स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको सेंटर में अलाउ किया गया है। यदि कोई 10 बजे तक भी पहुंच रहा है, यानी कि अभी कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन अभी भी जो एंट्री है इनके लिए अभी बंद नहीं की गई है। बिल्कुल। श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं। आखिरी वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। सरोज, अपना वक्त याद आ रहा है कि भागते भागते एग्जाम देने के लिए आखिरी वक्त में पहुंचते थे अगर लेट हो जाते थे, और जो स्टूडेंट आज लेट हो रहे हैं, जो उम्मीदवार, क्योंकि ये इम्तिहान बहुत अहम है, ये आम इम्तिहानों से बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ये बच्चे जो हैं, ये उम्मीदवार अगर आगे आते हैं, फाइनल इम्तिहान में पहुंचते हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका होता है। और आखिरी वक्त अब सरोज यहाँ पर बचा है, 15 मिनट और बचे हुए, और उसके बाद 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा। बिल्कुल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से जल्दी जल्दी अब अंदर जा रहे हैं सेंटर्स के अंदर। और आपको बताते चले, बच्चे जो है मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुंचे, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अभी हमारे सहयोगी ने भी, आपने भी, कि बसेस नहीं मिल पाती है सुबह, स्पेशली विंटर्स हैं। हम कश्मीर खत्ते की अगर बात करें, जम्मू को छोड़ के, तो तापमान यहाँ -डिग्री सेल्सियस हैं। मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी है जो रात भर श्रीनगर में ही रहे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, और आज सुबह इन सेंटर्स पे पहुंचे। बस अब महज ही कुछ पल बाकी, और लास्ट लेग जो है एस्पिरेंट्स की, वो भी अभी अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी रोक टोक नहीं है, क्योंकि कट ऑफ टाइम 9:30 का रखा गया था, लेकिन ऐसे इम्तिहानात हैं ये, इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलना बहुत जरूरी है, स्पेशली उस वक्त इन एस्पिरेंट्स को जिस वक्त इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इस पॉलिटिकल चक्रव्यूह में ये बच्चे फंस रहे थे, ये एस्पिरेंट्स फंस रहे थे। उस टाइम पे थोड़ी सी इनको रिलैक्सेशन मिली है, इनको सेंटर्स पे जाने का मौका मिल रहा है। हालांकि मैं आपसे कह रहा था 9:30 कट ऑफ टाइम था यहाँ पर। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, जितने भी कंसर्न यहाँ पर सेंटर्स हैं, वहाँ से तमाम पुलिस स्टेशंस के SDPOs जो हैं, सुबह से ही लगातार यहाँ पर आ रहे हैं कि ये जो एग्जाम्स है ये पीसफुली कंडक्ट हो। जो पहला बैच है ये 10 बजे से लगभग एग्जाम शुरू होकर करीबन 1 बजे खत्म होगा। उसके बाद 2 से लेके 5 तक जो सेकेंड बैच रहेगा, उनके एग्जाम्स यहाँ पे रहेंगे। और कुल मिला के बात करें तो अब उम्मीद यही है कि इन एस्पिरेंट्स को और स्ट्रेस का मौका, मतलब फेस ना करना पड़े, क्योंकि इसके बाद इनके पहले रिटन एग्जाम्स होंगे कुछ महीने बाद, रिटन एग्जाम्स के बाद फिर इंटरव्यू रहते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस रहता है। और अगर हम JKAS की बात करें, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, तो पिछले 10 साल में जितने भी बैच गए हैं, उसमें से 3 बैचेस की ही सिर्फ अभी तक नियुक्ति हुई है। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन में भी कहीं ना कहीं जो अपर कैप है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाए, 37 कर दी जाए, ताकि कई सारे एस्पिरेंट्स जिनको एज की वजह से उनकी एज निकल रही है, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एग्जाम्स भी दे पाए। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस वक्त तमाम एस्पिरेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं, और उम्मीद यही है कि पीसफुली एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद जो ही ये एस्पिरेंट्स बाहर आएंगे, इनसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड रही थी कि जो ये एग्जाम्स हैं, ये पेपर्स जो हैं, वो ये UPSC के लेवल पे सेट होने चाहिए, और वही फॉर्मेट आज दिया गया है UPSC लेवल का ही। तो एक चैलेंज भी है इन एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन ये इनकी ही मांग थी। तो जो ही एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद सेंटर पे आके फिर इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि कैसा अनुभव रहा है इनका। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है, बल्कि इम्तिहान का दिन आज है, और अब से ठीक थोड़ी देर में ही, यानी 10 बजे से ये पहला सेशन शुरू होगा, और दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। ऐसे में ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं अपने सेंटर पहुंच चुके हैं, और अब वो अपनी अपनी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस हिसाब से बैठ चुके हैं। अब उनके हाथ में पेपर आएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, लेकिन इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। खास बात इस बार जो देखने को मिली, एक अच्छी बात जो देखने को मिली, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के दूरदराज के जो इलाके हैं, वहां पर भी एक तरह से सेंटर्स बनाए गए हैं। वरना तो जिस तरह का कंफ्यूजन था, ऐसे में जो उम्मीदवार थे उनके पहुंचने में और भी देरी एक तरह से हो सकती थी। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका भी, राजन आपका भी, और जहूर, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। लगातार इस एग्जाम पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ठीक 10 बजे ये एग्जाम शुरू होंगे। फिलहाल